मैं आपको अब जो कहानी बताने जा रहा हूं, वह किसी एक गांव या एक व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी है उस अंधे विश्वास की, जिसमें सच्चाई दब जाती है और पाखंड पूजा जाने लगता है। बहुत समय पहले एक साधारण सा गांव था। गांव के लोग सीधे थे, मेहनती थे और भगवान में गहरी आस्था रखते थे। उनके लिए साधु संत भगवान का ही रूप माने जाते थे। उसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था गौरी। कम उम्र में ही उसका पति बीमारी से चल बसा था। पति के जाते ही उसका जीवन जैसे रुक गया था। गौरी के पास न धन था, न कोई मजबूत सहारा। ससुराल वालों ने कुछ समय बाद उससे मुंह मोड़ लिया। मायके में भी सबकी अपनी मजबूरियां आई थीं। दिन में वह दूसरों के घर काम करती, रात में अपने छोटे से घर में दिए के सामने बैठकर भगवान से बातें करती। वह रोती नहीं थी, बस चुप रहती थी। उसकी चुप्पी में दर्द बहुत था। गांव के लोग ऊपर से दया दिखाते, लेकिन भीतर से उसे अकेला छोड़ चुके थे। कभी कोई उसे अशुभ कहता, तो कोई बोझ। समय ऐसे ही गुजर रहा था कि एक दिन गांव में एक साधु आया। केसरिया वस्त्र, लंबी जटाएं, माथे पर बड़ा तिलक और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने आते ही कहा कि वह वर्षों से तपस्या कर रहा है, उसे लोगों के कर्म दिखते हैं और वह दुख दूर कर सकता है। गांव वालों ने बिना सोचे समझे उसके चरणों में सिर झुका दिया। किसी ने भोजन दिया, किसी ने धन, किसी ने अपने दुख। साधु मीठा बोलता था, भगवान का नाम लेता था और साथ ही डर भी दिखाता था। धीरे धीरे उसका असर पूरे गांव पर छा गया। एक दिन उसकी नजर गौरी पर पड़ी। उसने गौरी को बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन पर भारी कर्म का बोझ है। तुम्हारा वैधव्य पिछले जन्म के पापों का फल है। गौरी कांप गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने डरते हुए पूछा, महाराज, अब मेरा क्या होगा? साधु ने कहा, अगर तुम मेरी सेवा करोगी, दान दोगी और मेरी हर बात मानोगी, तो तुम्हारे दुख कम हो सकते हैं। गौरी को लगा कि शायद यही भगवान की इच्छा है। उसने साधु पर पूरा विश्वास कर लिया। अब वह आश्रम में काम करने लगी, कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी भोजन। साधु हर बार यही कहता, यह सब तुम्हारे कर्म काटने के लिए है। धीरे धीरे सेवा के नाम पर आदेश बढ़ने लगे, कभी देर रात रुकना, कभी अकेले बुलाना। गौरी का मन डरता था, लेकिन वह चुप रहती थी। उसे लगता था कि मना करने से भगवान नाराज हो जाएंगे। एक दिन पाखंड ने सबसे भयानक रूप ले लिया। धर्म और मोक्ष का डर दिखाकर साधु ने गौरी की मर्यादा तोड़ दी। उस रात गौरी पूरी तरह टूट गई। वह रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस चुपचाप जमीन पर बैठी रही। अगले दिन साधु वैसे ही घूम रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और गौरी अपने घर के अंधेरे कोने में खुद से लड़ रही थी। दिन बीतते गए। साधु का सम्मान और बढ़ता गया। गांव वाले उसे देवता मानने लगे, लेकिन गौरी धीरे धीरे खुद से दूर होती जा रही थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनकी आंखों में शांति थी और शब्दों में सच्चाई। उन्होंने गांव में कहा, जहां डर है वहां धर्म नहीं,